नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम एक क्लियर पर्सपेक्टिव के साथ डिटेल में एसजीवन लिमिटेड के क्वार्टर 3 के फाइनेंशियल रिजल्ट को समझने वाले हैं, क्योंकि कंपनी ने अभी अभी अपने नंबर्स डिस्क्लोज किए हैं। कोशिश करेंगे कि हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को सिंपल तरीके से समझे ताकि ओवरऑल पिक्चर क्लियर हो जाए और किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना रहे। फिलहाल आज के कारोबार की बात करेंगे तो शेयर लगभग 77.95 पर क्लोज हुआ है। लगभग 7.7% की बड़ी उछाल के साथ शेयर ने क्लोजिंग दी है। अब देखते हैं कि नंबर कैसे रहे हैं। क्या नंबर ने मार्केट एस्टिमेट को बीट किया है या उसके नीचे रहे हैं। सबसे पहले एक जरूरी अपडेट उन इन्वेस्टर के लिए जो इनकम या डिविडेंड पर्सपेक्टिव से स्टॉक को देखते हैं। कंपनी ने इस क्वार्टर में ₹1.15 पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। इसके लिए 20 फरवरी को रिकॉर्ड डेट फिक्स की गई है। इसका सिंपल मतलब यह है कि अगर आप उस डेट तक शेयर होल्डर है तभी आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। जनरली जब रिजल्ट की शुरुआत डिविडेंड अनाउंस से होती है तो यह इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस के लिहाज से एक पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। यह दिखाता है कि कंपनी कैश फ्लो और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को लेकर कंफर्टेबल है। अब आते हैं रेवेन्यू पर, यानी कंपनी की कोर अर्निंग पर जो ऑपरेशन से आती है। इस क्वार्टर में एसजीवन ने 1081 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। अगर हम इसलिए पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर करें जहां रेवेन्यू लगभग 670 करोड़ का था, तो ईयर ऑन ईयर करीब 60% की ग्रोथ दिख रही है। यहाँ एक स्ट्रांग जंप है। सिर्फ सालाना कंपैरिजन नहीं, अगर हम क्वार्टर 2 से कंपेयर करें जहां रेवेन्यू 1032 करोड़ का था, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी लगभग 5% की ग्रोथ नजर आती है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि मार्केट एक्सपेक्टेशन सिर्फ 750 करोड़ के आसपास थी। कंपनी ने उस एस्टिमेट को कंफर्टेबली बीट किया है। क्लियरली रेवेन्यू फ्रंट पर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड से बेहतर रही है, लेकिन सिर्फ रेवेन्यू बढ़ना काफी नहीं होता। असली बात यह है कि खर्चे कितने कंट्रोल में है। इस क्वार्टर में एक्सपेंसेस 705 करोड़ के रहे, जबकि पिछले साल यही फिगर 567 करोड़ का था। अब ध्यान से देखो, रेवेन्यू करीब 60% बढ़ा है, लेकिन एक्सपेंसेस उसी प्रोपोर्शनल में नहीं बढ़े। इसका मतलब कंपनी ने ऑपरेशनल इफिशिएंसी इंप्रूव की है। जब रेवेन्यू तेजी से बढ़े और खर्चे कंफर्टेबली कंट्रोल रहे तो प्रॉफिटेबली उसका इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। लंबे समय के बाद ऐसे बैलेंस नंबर्स देखने को मिले हैं जहां ग्रोथ और इफिशियंसी साथ साथ लेकर चल रहे। इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट 224 करोड़ का रहा है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में यह आंकड़ा 148 करोड़ का था, यानी लगभग 50% की ग्रोथ नजर आती है। यह साफ दिखाता है कि रेवेन्यू ग्रोथ का बेनिफिट बॉटम लाइन तक पहुंच चुका है। हाँ, अगर आपने इसके पिछले क्वार्टर के 37 करोड़ से कंपेयर कर तो पहली नज़र में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ एक टेक्निकल फैक्टर है, रेगुलेटरी अकाउंट्स का इम्पैक्ट। इस अकाउंटिंग एडजस्टमेंट की वजह से पिछला क्वार्टर का रिपोर्टेड नंबर अलग दिख रहा है। अगर हम रेगुलेटरी इम्पैक्ट को साइड रखकर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 277 करोड़ से बढ़कर 288 करोड़ हो गए, यानी कोर बिजनेस लेवल पर इंप्रूवमेंट जारी है। मार्केट एक्सपेक्टेशन प्रॉफिट के लिए 165 से 180 करोड़ के बीच में थी और एक्चुअल नंबर्स काफी ऊपर आए। ओवरऑल प्रॉफिट साइड पर भी कंपनी ने एस्टिमेट को बीट किया है। अब मार्जिन और ईपीएस को समझते हैं। इस क्वार्टर में ईपीएस 0.73 पैसे रहा है, जबकि पिछले साल यही नंबर 0.39 पैसे था। पिछले क्वार्टर में 0.70 था। ईपीएस का स्टेडीली इंप्रूव होना शेयर होल्डर पर्सपेक्टिव से अच्छा संकेत होता है। मार्जिन फिलहाल करीब 20.72% दिख रहा है। रेगुलेटरी अकाउंट्स की वजह से यह नंबर थोड़ा दबा हुआ लग सकता है, लेकिन अगर हम ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो वह लगभग 55% से बढ़कर 61% के आसपास पहुंच गए। ऑपरेटिंग मार्जिन का इंप्रूव होना यह दिखाता है कि कोर ऑपरेशन से प्रॉफिटेबिलिटी मजबूत हो रही है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए यह ट्रेंड ज़्यादा मीनिंगफुल होता है, क्योंकि यह बिजनेस की एक्चुअल अर्निंग कैपेसिटी को रिफ्लेक्ट करता है। अगर पूरे रिजल्ट को ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखें तो रेवेन्यू स्ट्रांग रहा है, एक्सपेंसेस कंपैरेटिवली कंट्रोल रहे हैं, प्रॉफिट एस्टिमेट से बेहतर आया है, ईपीएस इंप्रूव हुआ है, डिविडेंड भी अनाउंस हुआ है। नंबर क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि कंपनी ऑपरेशन लेवल पर सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। शॉर्ट टर्म में मार्केट रिएक्शन क्या होगा ये अलग बात है, क्योंकि सेंटिमेंट, बॉर्डर मार्केट कंडीशन और वैल्यूएशन जैसे फैक्टर्स भी इम्पैक्ट डालते हैं। लेकिन प्योरली डाटा और फैक्टर्स के आधार पर यह क्वार्टर बैलेंस और सॉलिड कहा जा सकता है। आई होप ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव, वैल्यूएबल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।